अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल फलीता की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। इसको बनाया जाता है बॉयल्ड राइस के साथ। बॉयल्ड राइस के साथ आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। 7 से 8 अफराद के लिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो ये तमाम चीज मिकदार जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल मुनासिब रहेगी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 7 से 8 नहीं बल्कि 4 से 5 अफराद के लिए अगर आप बना रहे हैं, 4 से 5 अफराद के लिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो ये मिकदार बिल्कुल मुनासिब रहेगी। हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया मैंने, और हाफ कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर हमने तमाम मसाले एक साथ ऐड कर देने हैं। उसके साथ हमने मटन की करनी है भुनाई। तो प्याज की मिकदार हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो एकदम मैंने साइज का मैंने प्याज लिया था और उसको बारीक कट करके आप इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मसाला जो है हंडिया का मसाला बहुत अच्छा बने, तो जितना अच्छा आप चीजों को बारीक कट करेंगे इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, एक खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। और उसके बाद 2 अदर छोटे साइज के टमाटर भी ऐड करेंगे। टमाटर जब भी आप हंडिया में डालें तो उसका छिलका आप उतार लिया करें ताकि आपको इसके साथ अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि टमाटर जो है वो हंडिया में अगर अलग से नजर आए तो हंडिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा एक खाने का चम्मच। और उसके बाद जी इसके अंदर जाएंगे 2 अदर टमाटर, छिलका उतार लेंगे और बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा मटन। मटन ऐड करने वाली हूँ। मटन की मिकदार है यहाँ पे 250 ग्राम। मैंने बोनलेस मटन का इस्तेमाल किया, आप हड्डी वाले मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ही तमाम मसाले भी मैं इसके साथ ही ऐड कर लूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मटन या बीफ आप कुक कर रहे हैं वो बहुत कमाल का बने, तो हमेशा पहले उसकी बुनाई कर लिया करें इसी तरीके से। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 2 चाय के चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैंने तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच ऐड किया है। बहुत ज्यादा मसाले इसके अंदर नहीं चाहते। जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। जीरा पाउडर डालने के बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, टोटल 4 मसाले इसके अंदर जाते हैं। और ये धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से करनी है 10 मिनट बुनाई। 10 मिनट अच्छे से हमने बुनाई करनी है। अगर आप बीफ या मटन नॉर्मल भी अगर आप बना रहे हैं तो उसकी अगर आप गोश्त की जब आप बुनाई पहले कर लेते हैं ना, तो गोश्त हमेशा आपका बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। इस टिप को जरूर आजमाएं एक दफा। अच्छे से बुनाई करने के बाद अब यहाँ पे जो मटन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसकी मिकदार है 250 ग्राम। एक पाव के करीब मेरे पास मटन था। बोनलेस मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश मटन है, ये फ्रीजर का नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी की मिकदार नहीं ऐड करने वाली। सिर्फ 1 गिलास के करीब टोटल हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर चलाएंगे और ये जो मटन है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। इसके अंदर नंबर 2 पे जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो है अरहर की दाल। अरहर की दाल जो होती है वो इसके अंदर हम ऐड करते हैं। और उसकी मिकदार मैंने 250 ग्राम से कम ली थी। एक पाव के करीब नहीं थी, आप कह सकते हैं आध पाव के करीब मेरे पास अरहर की दाल थी। अरहर की दाल जब बहुत अच्छे से जब कुक हो गई है, सिंपल पानी डाल के मैंने उसको कुक किया तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच बेसन ऐड कर देना है। बेसन का अब बहुत सारी खवातीन के माइंड में आएगा कि बेसन का कच्चापन किस तरीके से खत्म होगा। तो जब हमने इसको गोश्त के अंदर ऐड करना है ना तो उसको हमने कुक करना है, तो इसलिए जो बेसन का कच्चापन है वो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होने वाला। तो अरहर की दाल जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। उसके बाद हमने तैयार करना होता है तड़का। तो तड़का तैयार करने का तरीका इसका ये होता है कि सबसे पहले आपने लेनी है प्याज। प्याज की मिकदार आप देख लेंगे, 2 खाने के चम्मच मैंने प्याज लिए। प्याज लेने के बाद इसके अंदर जाएगा साबुत सब्ज मिर्चियां ऐड की जाती हैं। इनकी मिकदार आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा सफेद जीरा। सफेद जीरे का बहुत मजे का फ्लेवर आता है। हमेशा जब भी आप दाल को तड़का लगाएं तो सफेद जीरा जरूर ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो है कसूरी मेथी भी ऐड करनी है। कसूरी मेथी और धनिया पाउडर, जीरा जीरा साबुत जीरा ऐड किया है। उसके बाद प्याज और सब्ज मिर्चों के साथ हमने इसको पकाना है। आपके तड़के को हमने इतनी देर तक कुक करना है कि इसकी हल्की सी खुशबू जो है ना आपके किचन में आपके घर में आनी चाहिए। इतनी देर तक आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने अच्छे से आपने इसको कुक करना है। इसके अंदर हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। ऐड किया इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, लेकिन हमने इसको बर्न नहीं करना, जलाना नहीं है, बस हमने हल्का सा कुक करना है इसको। ये मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड की है।
मीट जो है हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। मटन जो है बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और ओवर कुक हमने नहीं करना है इसको, और अच्छे से कुक हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने बेसन और अरहर की दाल को बॉईल किया था वो वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम साथ ही जो तड़का ऐड किया था वो तड़का भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने मजीद कोई पानी वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं करना होता। ये जो हमारा जो मटन का पानी था, जब हमने इसको कुक किया तो ये पानी बच गया। आप देख रहे हैं कि तकरीबन हाफ ग्लास के करीब पानी है। अब इसकी के अंदर हम फ्लेम को लो कर देंगे और 4 से 5 उबाल इसके अंदर आने देंगे कि एक इसके अंदर एक थिकनेस जो है वो आ जानी चाहिए। जैसे आपने अरहर की दाल और बेसन वाला मिक्सचर ऐड किया, उसके साथ ही आपने इसके अंदर तड़का भी ऐड कर देना होता है। और फाइनली जो है दाल पलीता हमारी तैयार हो चुकी है। इसके साथ सिंपल आपने साबुत जीरा और साबुत गरम मसाला डाल के तो आपने चावल को बॉईल कर लेना होता है, और उसका पानी जो आप स्टेन कर लें नॉर्मली जिस तरीके से चावल को बॉईल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें बहुत मजे की रेसिपी है, ट्राई करें। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।